तो आज की क्लास में चलिए हम आपको बताते हैं यूनियन सब्ट्रैक्ट। ठीक, यूनियन कमांड और सब्ट्रैक्ट कमांड और इंटरसेक्ट कमांड, ये तीन कमांड हम आपको इस क्लास में यानी कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको यूनियन करना है। यूनियन करने के लिए आपको एक कम से कम कितने भी ऑब्जेक्ट हो, आप बस एक साथ होने चाहिए, आप उसको यूनियन कर सकते हैं। जैसे हमने बी ओ एक्स किया और इंटर किया और एक यहाँ पे बॉक्स बना दिया, कुछ इस तरह से एक बॉक्स बनाया हमने। ठीक, अब मान लीजिए कि हम इस पे एक और बॉक्स बनाना चाहते हैं, बी ओ एक्स किया हमने, इंटर किया और कुछ इस तरह से हमने एक और बॉक्स यहाँ से इस तरह से जनरेट कर दिया यहाँ पे। ठीक, और मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया है, क्लियर। और हमने इसको ई एक्स टी करके इसको इस तरह से एक्सट्रूड कर दिया। ठीक, तो अभी के लिए यहाँ से हमने शेडेड विथ एज कर दिया। तो आप देखेंगे कितने ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक, और इसके 2D वायर फ्रेम की बात करें तो आप 2D वायर फ्रेम में देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो इसको यूनियन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप इसको कमांड अप्लाई कर लीजिए, इसका जो कि है UNI और इंटर कर लेंगे। ठीक, और पूरे ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये और ये सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका यूनियन हो चुका। अब ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो ये लाइन बनी हुई थी वो लाइन भी नहीं मिलेगी, चूंकि ये इसी के अंदर मिल गया है। ठीक, एक साथ हो गए, कंबाइन हो गए। अब बाकी ये सर्कल जो अंदर दिख रहा था वो सर्कल भी नहीं दिखेगा, ये भी एक साथ कंबाइन हो चुका है। ठीक ना, तो कितने भी ऑब्जेक्ट हो आप इस तरह से यूनियन कमांड अप्लाई करके उन सबको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं जो कि होने वाला है हमारा सब्ट्रैक्ट का। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने बी ओ एक्स किया और इंटर कर दिया। कोई एक बॉक्स इस तरह से हमने यहीं पे, मान लीजिए हमने यहीं पे एक बॉक्स इस तरह से ड्रॉ कर दिया, क्लियर, ये बॉक्स ड्रॉ हो गया। अब इसी में मान लीजिए हमने एक सर्कल बना दिया, कुछ भी हो सकता है, वो सर्कल जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर है। हमने मान लीजिए ये सर्कल बना दिया। अब हमने इसको EXT करके इसको एक्सट्रूड कर दिया, अंदर या बाहर कहीं भी हमने इसको एक्सट्रूड, मान लीजिए हमने बाहर एक्सट्रूड कर दिया इस तरह से। फिर हम इसको जब मूव करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर लेके जाते हैं और ऑर्थो को ऑन कर लेंगे और ये हम इसके अंदर लेके जाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, तो हम चाहते हैं कि जितना पार्ट इस ऑब्जेक्ट का इसके अंदर गया है उतना वो निकल जाए। ठीक, उतना क्या हो जाए, निकल जाए। तो ये जो जितना पार्ट इसके अंदर है वो सब क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्ट कमांड की मदद से हम वो सब गायब करने वाले हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ से आपने किया सब्ट्रैक्ट, SUBT किया और इंटर कर दिया, तो इसमें से इंटर इसको निकालना है तो क्लिक करिए और इंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर से गायब होने वाला है। ठीक, तो ये चीज आप कुछ भी हो सकता है, REC करके हम एक बार रेक्टेंगल के माध्यम से आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इस फेस पे कोई एक रेक्टेंगल इस तरह से हमने बना दिया है। अब ये चीज, ये एक 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 3D ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि हम प्रेसफुल कर दें, तो प्रेसफुल हम बता दें कि वो उसी ऑब्जेक्ट में से खींच के लाता है, अलग ऑब्जेक्ट नहीं होता है कोई। ठीक, तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे अगर PRESS कर दिया और इंटर कर दिया, ये आप लोगों से होने वाली गलतियों को हम बता रहे हैं। यहाँ से आप अगर इसको प्रेसफुल कर देंगे, इस समय आप देखेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट एक ही है, न कि कोई अलग एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है। ठीक ना, तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जब आप प्रेसफुल कमांड यूज करेंगे तो नहीं होगा, वो उसी ऑब्जेक्ट में से खींच के लाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा एक्सट्रूड, EXT करते हैं, इंटर करते हैं और मान लीजिए कि हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक्सट्रूड करना चाहते हैं। अब ये देखिए सिलेक्शन में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ स्टूडियो वायर फ्रेम कर लीजिएगा और फिर उसके बाद करिएगा एक्सट्रूड, EXT करते हैं, इंटर करते हैं और इसको हमने सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया। मान लीजिए हमने इसको इधर एक्सट्रूड कर दिया और इधर में हमने कितना किया, मान लीजिए हमने पूरा कर दिया इस तरह से। ठीक, और इसको मूव करके लेके आते हैं, इसके नीचे लेके चले जाते हैं, थोड़ा सा नीचे या फिर ऊपर बाहर कहीं भी कर सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि ये आर पार होल हो तो थोड़ा सा बाहर कर देते हैं, कुछ इस तरह से हम इसको आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे।
और उसके बाद हम यहाँ से शेडेड करते हैं, शेडेड कर लेते हैं। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर, हम चाहते हैं कि इसमें से इसको निकाल दें, हम बड़े वाले में से छोटे को निकाल दें। तो इसके लिए आपको SUBT करना होगा और इंटर करना होगा। क्लिक ऑन बिगर ऑब्जेक्ट एंड इंटर, क्लिक ऑन स्मॉलर ऑब्जेक्ट एंड इंटर। तो आप देखेंगे कि इसमें से ये ऑब्जेक्ट जो है कि गायब हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 कमांड क्लियर हो गए होंगे आज। ठीक, तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए, कोई भी एक भी जो है कि स्टेप आप स्किप मत करिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप आगे का वर्क कर पाएंगे। ठीक, अभी तो ये बेसिक सिर्फ कमांड पढ़ रहे हैं, आगे हम आपको प्रैक्टिस ड्राइंग भी इसमें हम कराएंगे, जिससे आपको सारे कमांड्स जो है क्लियर होते चले जाएंगे पीछे के। ठीक, तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अपने रिलेटिव हैं, अपने मित्र हैं जिनको ऑटोकैड सीखना है, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी जो है कि आपके साथ साथ सीख सके। ठीक, और जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो लोग कमेंट करें, नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल बेसिक सी चीजें होंगी, एकदम आसान सा नोट्स होगा, जिसको देखने के बाद आपको किसी से कुछ भी बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। आप उस नोट्स के माध्यम चलेंगे तो बड़ी आसानी से आप सारे कमांड्स यूज कर पाएंगे। ठीक, करते हैं इंटरसेक्ट की। इंटरसेक्ट क्या है? तो चलिए इंटरसेक्ट पे हम आते हैं। हम आपको इंटरसेक्ट पे थोड़ा सा रुक के इंट्रोड्यूस करा दें कि इंटरसेक्ट होता क्या। इंटरसेक्ट मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का इंटरफियर कर देना, वही हमारा इंटरसेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका जो है ग्रीन कलर का है और सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका ग्रे कलर का है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट ये ग्रीन कलर वाला है और ग्रे कलर वाला है, ठीक ना, अब दोनों के बीच में जो पार्ट आ रही है वही आपको ऑरेंज कलर में बगल में दिख रहा है। ठीक, तो वो चीज क्या है, चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपने कोई एक बॉक्स बना लिया है, जैसे बॉक्स हो या फिर कुछ भी हो, जैसे यही मान लीजिए, ठीक ना, यही है, या फिर अलग से भी आप बना सकते हैं, जैसे कि हमने बनाया, BOX किया और इंटर किया, और यहीं पे हमने कोई एक इस तरह से बॉक्स बना दिया, इस तरह से हमने कोई एक बॉक्स बना दिया। ठीक, और फिर से बनाते हैं, BOX करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, BOX करते हैं, इंटर करते हैं, और यहीं पे हम एक कोई बॉक्स इस तरह से हम बना देते हैं, बिल्कुल इस तरह से। ठीक, अब मान लीजिए कि ये कोई एक आपका बॉक्स हो गया है। ठीक, और इसी में कोई एक सिलेंडर हो गया, CYL करते हैं और इंटर करते हैं। मान लीजिए कोई एक सिलेंडर इस तरह से हमने बना दिया है, ये कोई एक सिलेंडर है। ठीक, इसको मूव कर लेते हैं हम, इसको सीधे इसके अंदर इस तरह से मूव कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे आपको जो बताया था पीछे सब्ट्रैक्ट के बारे में, अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक, तो कुछ इस तरह से बनेगा। SUBT करते हैं, इंटर करते हैं, इसको इंटर एंड सेलेक्ट दिस इंटर, तो कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक, ठीक उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी दिख रहे हैं, ठीक ना, वो सब गायब होने वाले हैं। ठीक ना, देखिए इंटरसेक्ट के लिए आपको करना होगा INTERSECT करना होगा। ठीक, इंटरसेक्ट लिखिए और इंटर कर दीजिए, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट और इंटर कर दीजिए। तो देखिए जो उसके बीच में, यानी कि जो कि एकदम उसके दोनों ऑब्जेक्ट का जो कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन ऑब्जेक्ट जो होगा दोनों में, वही ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वही बचेगा, बाकी सब यहाँ से गायब होने वाला। ठीक ना, तो इस तरह से हम इंटरसेक्ट का यूज करते हैं। हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। आपको करना है INTERSECT और इंटर कर देना, और क्लिक ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड देन प्रेस इंटर। तो आप देखेंगे कि आपका ये ऑब्जेक्ट बच जाएगा। ठीक, देखने के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी एक कमांड होता है इंटरफियर का, ठीक ना, इंटरफियर। आप उसमें देख सकते हैं कि कितना पार्ट इसके अंदर जो है इंटरफेरेंस है आपस में। ठीक, तो इसके लिए आपको INTERFER इंटरफियर करिए, इंटर करिए, क्लिक ऑन फर्स्ट एंड क्लिक ऑन सेकेंड और इंटर करिए। सॉरी, फिर से देखिए, क्लिक ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, क्लिक ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड इंटर करिए। तो ये देखिए दोनों के बीच का जो कॉमन पॉइंट है वो इस तरह से कुछ रेड कलर में आपको दिखाई देगा। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक ना,
बिल्कुल इस तरह से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपस में ये आगे पीछे होता रहता है। ठीक, और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। सिर्फ ये देख सकते हैं आप यहाँ से कि इंटरफियर किया हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, इसमें से कि कौन सा होने वाला है, कैसा दिखने वाला है, बस यही चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।